इतने लंबा खालखंड हो गया, चली गई, ये भी इतिहास में चला गया, वो भी इतिहास में चला। जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हम ही ज्ञान है, मैंने कहा कि ज्ञान का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। एक आदमी कहां से चला कोई दूर दूर तक पता नहीं था। जब मुख्यमंत्री बना उससे पहले दिल्ली के अंदर पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां लग जाएं 4 बजे तक, इसी काम का इंचार्ज था। बड़े बड़े हिंदू सम्राट, रथ यात्रा निकालने वाले, बड़े बड़े कवि, ये उनके भाग्य में नहीं था। लोग सीधे वो बात नहीं करते थे। वो दौर भी मैंने देखा है, आपने नहीं देखा। दिल्ली के बहुत लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहे हैं। एक चपरासी से भी ज्यादा लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। लोग तय करते थे भारत का भविष्य, राजनीति का भविष्य तय करते थे। गुजरात गया, मुख्यमंत्री बना, 15 साल बना रहा। यह देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पार्टी ने बाद में चुना, इस देश ने पहले चुना। मैं गलत कर रहा हूं? पार्टी मजबूर हो गई कि इसी को देना है, क्योंकि देश इसी के साथ रहा है। बड़ा अंतर विरोध था, अंदरूनी बातें सब सार्वजनिक नहीं करना चाहता। उस समय वहां बहुत एक्टिव था। लोग मजाक उड़ाते हैं अलग अलग तरीके से। ये आदि आस्तीन का पहन, तुमने पूरा आस्तीन का पहन के क्या कर लिया? सिवाय चाटुकारिता के। उसके भाग में लिखा था वो गया वहां, उसी के भाग में लिखा था और है। उस आदमी को मौका मिला, उसने देर नहीं की कि मैं 3री बार जीतूंगा, मैं 8वीं बार जीतूंगा। उसने अपने सनातनियों के अंदर सनातनी भाव, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा, वैसे वैसे उसने फैसले किए। और पहला भाव आते ही, जिस बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में 10 से 15 लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, आज उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक साथ 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। आज प्रसाद, ये युवा जो लैपटॉप वाला है, इसको न गंदी नालियां मिलेंगी, न प्रसाद पे मक्खियां भिनकती मिलेंगी। वहां अलग से एक मॉल बनाया गया है जिसमें पैक प्रसाद मिलेगा। और इतनी तरफ से आप जा सकते हैं कि गंगा में डुबकी लगाइए और उन्हीं कपड़ों में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए। और देखिए जो असल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता था, आज उस मंदिर के प्रांगण में इतनी बड़ी मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी है कि दुनिया दूर से देखती है कि अच्छा, इसलिए जीते जी नेताजी आपकी नेम प्लेट लग जाए, टिकट मिल जाए, शौचालय का भी उद्घाटन होना हो तो उस पर भी प्लेट लग जाए, नाम लिख जाए, बस जीते जी। जिन लोगों को जीते जी अपने नाम की चिंता है, मरने के बाद उनका कोई नाम नहीं लेता। जो नाम की चिंता में मर जाते हैं, उन्हें सदियों के बाद भी उनके लिए कोई खड़ा हो जाता है। तो एक अहिल्याबाई होलकर की आदमकद मूर्ति लगी है। लोगों को तब पता चला कि इस अहिल्याबाई होलकर का इस बनारस की धरती से क्या संबंध है। इसलिए मेरे लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां जब आने वाली 100 सालों तक ये हमारी बेटियां बच्चे जाएंगे, तब उनको सही बोध होगा। तो भले ही इस देश की किताबों में औरंगजेब, शाहजहां, गजनी, बाबर, अकबर पढ़ाए जाते रहे हों, ये भाव बनारस की धरती पे खड़े होने के बाद अहिल्याबाई होलकर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हम भी तो देखें ये चोटे आए कहां से थे जिन्हें पढ़ाया जा रहा था। इसलिए किताबों में बदलाव होता रहेगा, बाद में होगा। इसलिए अब मैं असली उन 3 घटनाओं पे आ रहा हूं जिसका मैं और आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, कर्नल R.S. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अनुज धर, ये इत्तेफाक से एक लूज टीम जो किसी संगठन के तौर पे नहीं बनाई, सिर्फ ये हुआ कि हमें ये मूवमेंट चलाना है। हमने बिना किसी से मशवरा करे,
ये जो मेमोरेंडम देने की आदत पड़ गई है सनातनियों को, आजकल एक और नई आदत हो गई है आप लोगों को, आप लोग पिटीशन पे साइन बहुत कराते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक पिटीशन चला रहे हैं, उस पर साइन कर दीजिए। पिटीशनों से देश चलते हैं? मूवमेंट खड़ा किया इस देश में, और उन तीनों का कोई वारिस नहीं है आज भारत में, दूर दूर तक नहीं है। जिस सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, जो फूल वाले चचा अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए, उन्हें 2-2 बार अंग्रेजों के जूते उठाने के कारण देश का प्रधानमंत्री तो घोषित कर दिया, लेकिन इस देश की धरती पर अमेरिका से भी खड़े होकर देखोगे तो सरदार पटेल की मूर्ति नजर आएगी। कोई रिश्तेदार ने नहीं बनवाई है। इसी तरीके से 2 और लोग इस इतिहास में हैं। समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आप जल्दी में हैं, इतनी जल्दी में है कि सब कुछ चाहते हैं एक ही दिन में हो जाए, और आप बदलना नहीं चाहते। इतने लंबे कालखंड इस लालच में जिए हैं, कम से कम अगले 10 साल तक ये अपने आप से वचन लीजिए कि चाटुकार हमारा हो या विरोधी हो, उसको नीचे उतार देंगे। और ये काम आपको रोज नहीं करना है। 5 साल में एक दिन, उस एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, और उस 1 घंटे में से 1 मिनट सिर्फ कहता हूं आपसे, मेरे कहने से नहीं, अपने इस लंबे जीवन में 1 मिनट चाहिए 5 साल में, 1 मिनट। और मुझ पे अगर विश्वास नहीं भी है तो अपने पे करिए। और ये 1 मिनट उस दिन चाहिए मुझे जब घर से वोट डालने निकले, आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, दलित हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं पता, किसी पार्टी की मैंने आज तक कैंपेन शैंपेन छोड़ दीजिए, नाम भी नहीं लेता मैं। सनातनी हिंदू, आपकी जाति क्या है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, ये सोच के मत जाइए। पोलिंग बूथ पर बटन दबाने से पहले ये सोचिएगा कि ये वोट मैं ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और दलित और यादव होके नहीं दे रहा हूं, ये वोट मैं सनातनी होके दे रहा हूं। बस इतना भी आप कर देंगे तो दिल्ली की गद्दी पर आलू से सोना बनाने वाले नहीं बैठेंगे। मेरा उनसे विरोध नहीं है, कोई मेरा उनसे पारिवारिक विरोध है, मैं राजनीति में नहीं हूं। माना कि शहर में कुछ पागल होते हैं, लेकिन हम पागलों को प्रधानमंत्री बना दें, इतने पागल भी नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं। और जब तक आपको ये लगे कि ये जो योजना है ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, अरे मेरे भाई, सस्ता और महंगे होने से सरकारें बदलती हैं क्या? आप तो खुद ही ये तय कर देते हो कि सरकार हमारे लिए ये फ्री में देगी, ये फ्री में देगी। आप खुद बिकने की कतार में हो तो कोई आपका दाम 2 रुपए किलो लगाता है, कोई बिजली का बिल लगाता है, कोई 500 का सिलेंडर देता है। एक बार अगर मार्केट में अपनी कीमत लगानी है तो इतनी महंगी लगाओ कि तुम्हें कोई खरीद ना पाए। एक बार इस जीवन में 10 साल के लिए तय करिए कि मैं वोट उसको दूंगा जो सनातनी हिंदू सभ्यता को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए आज सरदार पटेल उनको भी दिख रहे हैं जिनके घर भी शीशे लगे हैं। दूसरा आदमी सुभाष चंद्र बोस, जिसे कभी हिंदू ठेकेदारों ने अपना हीरो नहीं बनाया। सड़क छाप लोगों को बनाते हैं क्योंकि अपना कद छोटा लगता है। इस पे कभी कोई आंदोलन नहीं चला इस देश में। वो किस जाति के थे ये भी किसी को नहीं पता, उनके परिवार के लोग कौन है ये भी किसी को नहीं पता चला। लेकिन भाग्य देखिए और अपने आप को खुशनसीब समझिए कि जिंदा सुभाष को नहीं देखा हमने, सरदार पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, लेकिन आप
ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, तो 1945 में एक प्लेन दुर्घटना की झूठी कहानी रची गई और सरदार पटेल के बाद सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अंग्रेजों के कहने से हमारे पिताजी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, क्योंकि अंग्रेज इस बात से नाखुश थे कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी है वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री चुन गया, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने पिताजी को भेजा कि इस्तीफा ले लो। अच्छा, पिताजी जैसे खुद थे वैसे चाचा जी थे। वो समझ रहे थे कि सर सुभाष चंद्र बोस के पास जाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएंगे। सुभाष चंद्र से उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र इतना विजनरी आदमी है कि भारत में कोई